आइए अपने शेयर्स एंड डिविडेंड टॉपिक का DPP 1 का क्वेश्चन 3 करते हैं। तो क्वेश्चन है, मिस्टर तिवारी इन्वेस्टेड ₹29040 इन 15% ₹100 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। कैलकुलेट। पहला पार्ट, द नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बाय मिस्टर तिवारी। सेकेंड पार्ट, मिस्टर तिवारीज इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। तीसरा पार्ट, द परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो अपने तीनों पार्ट को एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या डेटा गिवन है। अपने पास वापस से इन्वेस्टमेंट है हमारे पास। तो इन्वेस्टमेंट है कितना, ₹29040। और डिविडेंड रेट वापस से पता है अपने को, तो डिविडेंड रेट है 15%। फेस वैल्यू दिया हुआ है 100। फेस वैल्यू है ₹100 का शेयर है। मिल कितने पे रहा है? एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, मतलब 20%, 100 का मतलब ₹20 और ज्यादा महंगा है। तो मतलब मार्केट वैल्यू कितना हो गया? शेयर का मार्केट वैल्यू कितना होगा? 100 में से, ₹100 में ₹20 ऐड कर देते हैं क्योंकि ₹20 महंगा मिल रहा है। तो मतलब ₹120 का शेयर मार्केट में मिल रहा है। ये डेटा हम लोग को दिया हुआ है। तो पहला पार्ट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो वापस से सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा? जितना अमाउंट इन्वेस्ट किए होंगे। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट किस पे किए हैं? शेयर पे किए हैं, तो हर शेयर का प्राइस जितना पे किया है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो कितना पे किए होंगे? मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग पे किया होगा इंसान। तो मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट कितना है? ₹29040 डिवाइडेड बाय एक शेयर का दाम कितना है? ₹120। जीरो जीरो कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 242 शेयर्स। तो 242 शेयर्स हम लोग को परचेज हो गए हैं, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है। अगला पार्ट क्या है? मिस्टर तिवारी इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। तो सेकंड पार्ट निकालते हैं। तो इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। तो इनकम वापस से अपने को याद है, इनकम मतलब यहाँ पे जनरली किसको रेफर करते हैं? डिविडेंड को रेफर करते हैं। तो डिविडेंड निकालना होगा। डिविडेंड रेट कितना दिया है? 15% डिविडेंड रेट है। तो 15% डिविडेंड मिलेगा। किस पे मिलेगा? 242 शेयर्स पे मिलेगा। और हर शेयर के फेस वैल्यू पे मिलेगा। फेस वैल्यू कितना? 100। अब जैसे देखो, ये क्वेश्चन में 120 पे खरीदा है बंदा, पर डिविडेंड लेकिन उसको वापस से 100 पे ही मिलेगा। डिविडेंड फिक्स है। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर ही मिलेगा, भले कुछ भी हो, अगर प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो, कुछ भी हो, पर जो डिविडेंड है वो हमेशा फेस वैल्यू पे ही मिलेगा। तो इसको अपने कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो 15 into 242, ये आ गया ₹3630। ₹3630। तो तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट है द परसेंटेज रिटर्न। तो ये नया है इधर। परसेंटेज रिटर्न का फिक्स फॉर्मूला है। परसेंटेज जब भी किसी के ऊपर निकालेंगे परसेंटेज रिटर्न, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। जब भी परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलेगा, तो इसका मतलब है उसको जितना उसने गेन किया है, उसने गेन क्या किया है? उसका इनकम गेन किया है। किस पे गेन किया है? उसके इन्वेस्टमेंट पे गेन किया है। इंटू 100, इतना परसेंट होगा। तो इनकम कितना उसने जनरेट कर पाया है? ₹3630। और उसने इन्वेस्ट कितना किया था? ₹29,040 इंटू 100%। ये इसको कैलकुलेट कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट करेंगे फाइनली, तो फाइनली आंसर आएगा 12.5%। तो परसेंटेज रिटर्न जब भी मांगेगा, अपने कुछ नहीं, अपने सीधा सीधा जितना इनकम उसने जनरेट किया है डिवाइड उसने जितना इन्वेस्ट किया है इंटू 100%। तो ये होगा। तो अपने दोनों पार्ट, तीनों पार्ट का आंसर निकाल चुके हैं। पहला पार्ट का आंसर है 242 शेयर्स। दूसरा पार्ट का आंसर है ₹3630। और तीसरा पार्ट का आंसर है 12.5%।